हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं ER त्रिपाठी चैनल। और आज हम लोग बात करेंगे कि नाइट्रोजन मशीन हमें किस तरीके का लेना चाहिए। और ये वीडियो जो है वो नाइट्रोजन मशीन पे ही बेस्ड है। नाइट्रोजन मशीन के क्या क्वालिटी होती हैं, कैसा बना होता है, कैसे हम लोग यूज करते हैं, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में है। तो लास्ट तक बने रहिए, जिससे आप लोग जब भी नाइट्रोजन लेने जा रहे हो या प्लान कर रहे हो नाइट्रोजन मशीन लेने का, तो इसको जानने के बाद इवन आप इस कंपनी से लीजिए या किसी भी कंपनी से लीजिए, तो आप क्वेश्चन करने लायक हो जाओगे, जिससे आपको ये पता चल पाएगा कि इस कंपनी में क्या बेहतर है, उस कंपनी में क्या बेहतर है। तो आप वहाँ पे जस्टिफाई कर पाओगे कि कौन सी मशीन हमारे लिए बेस्ट है। तो आइए इस वीडियो को कंप्लीट तक देखते हैं और अपने नॉलेज को बढ़ाते हैं। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो हमने कुछ फीचर लिया हुआ है नाइट्रोजन मशीन के। इनमें बात करेंगे कि क्या किसकी इम्पोर्टेंस होती है, ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, वो सारी चीज़ें समझेंगे। तो अगर नाइट्रोजन मशीन की पहला अगर बात करें, तो उसमें स्टोरेज कितना है। स्टोरेज कितना है का मतलब ये है कि उसके अंदर जो नाइट्रोजन की टंकी लगी होती है, वो उसकी कैपेसिटी क्या है। इवन अगर इस नाइट्रोजन की बात करें, तो इसकी 80 लीटर की स्टोरेज टंकी है, जो इनबिल्ड है हमारे नाइट्रोजन मशीन में। और इसमें क्या है कि आपका ये जो अगर टंकी देख पा रहे हो, तो ये MS सीट की होती है, 4 mm सीट में। इसकी जो वेल्डिंग होती है वो अच्छे क्वालिटी की होती है। अगर वेल्डिंग की भी बात करें, तो कई टाइप की वेल्डिंग है मार्केट में। और इसमें जो हम लोग वेल्डिंग करते हैं वो मिग वेल्डिंग होती है। मिग वेल्डिंग की अगर बात करें, तो इसकी स्ट्रेंथ हाई होती है एज कम्पेयर टू आपकी आर्क वेल्डिंग हो गई या अदरवाइज गैस वेल्डिंग हो गई। कोई भी वेल्डिंग हो, यहाँ पे आपकी स्ट्रेंथ जो है वेल्डिंग की मजबूत होती है। इसकी वजह से जब भी आपको प्रेशर डिपेंड कोई भी काम करना है जिसमें प्रेशर स्टोर होता होगा, वहाँ पे अच्छी वेल्डिंग का होना बहुत ही ज़रूरी है। चाहे वो आपका कंप्रेसर हो, चाहे वो आपका पिस्टन हो, इवन आप सिलेंडर भी घर में यूज करते होंगे, उसकी भी वेल्डिंग उसी टाइप से होती है। तो ये तो रही बात कॉन्सेप्ट आपकी टंकी की। दूसरी बात, उस टंकी में आपके सेफ्टी वॉल लगे हैं या नहीं लगे हैं। इसको कहते हैं सेफ्टी वाल्व। अब ये सेफ्टी वाल्व क्या करता है, जब भी आपके इस टंकी में ज़्यादा नाइट्रोजन फिलअप हो जाए, मान लीजिए इसके रेंज से ज़्यादा हो जाए, 80 लीटर की टंकी है और 80 लीटर से एबव नाइट्रोजन जा रहे होंगे, उस केस में मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो है वो कंट्रोल करना बंद कर दिया, डैमेज हो गया, उस केस में इस सेफ्टी वाल्व के मदद से यहाँ पे जो प्रेशर बढ़ेगा उसको रिलीज कर देगा। ये आपका प्योरली जो है मैकेनिकल बेस्ड होता है, इसलिए इसमें ट्रस्ट ज़्यादा कर सकते हैं एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉनिक पार्ट। इलेक्ट्रॉनिक पार्ट टाइम टू टाइम खराब हो सकता है, लेकिन मैकेनिकल जो डिवाइसेस होती हैं वो ज़्यादा लाइफ के लिए होती है, ज़्यादा टाइम के लिए तक चलती हैं विदाउट एनी मेंटेनेंस। ये ऐसी चीज़ है। यहाँ से क्या होता है, प्रेशर रिलीज होता है। कम से कम इसको 2 होना चाहिए हमारे सेफ्टी वाल्व टैंकी में। इससे क्या होगा कि हमारे पिस्टन फटेंगे नहीं और दुर्घटना नहीं होगी, डैमेज नहीं होगा मशीन, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और तीसरी चीज़, सबसे अहम चीज़, जो इसके ऑपरेशन हो गए, इसमें कौन कौन से ऑपरेशन होते हैं, ये बहुत ही मस्त है। अगर मैं इस मशीन की बात करें, तो यहाँ पे आपको 4 बटन दिया होता है, एक इंक्लूडिंग फ्लैट 5 बटन। इस बटन में क्या क्या फंक्शन होता है, उसको बाद में समझते हैं। तो फ्लैट करने से आपका जो भी एयर बिल्कुल ना रहे टायर में, तो उस केस में फ्लैट करके हम टायर में नाइट्रोजन या एयर फिल करते हैं। यहाँ पे ऑप्शन नाइट्रोजन और एयर दोनों का है। आप एयर पे भी करके एयर भर सकते हैं, नाइट्रोजन पे करके नाइट्रोजन भर सकते हैं। री और ऑटो का भी फंक्शन दिया हुआ है, जिसमें आप अगर री पे करके करते हैं तो रिफिलिंग होती है। मतलब कि आपके टायर में पहले से ही ऑलरेडी नाइट्रोजन है या एयर है, उस कंपेयर में आप नाइट्रोजन या एयर डाल सकते हो। अगर आपको एयर निकाल के नाइट्रोजन डालना है, उस केस में आपको पहले ये ऑटो पे लगाना होगा। तो मशीन क्या करेगी कि एयर को रिलीज करेगी, फिर उसमें नाइट्रोजन डालेगी, पहले एयर को निकालेगी। ये रही बात इसकी फंक्शन। यहाँ पे प्लग दिया होता है,
ये हमारा वायर जो है ये कनेक्ट होता है हमारे पावर बोर्ड में, जिससे मशीन चलती है। दूसरी चीज़, यहाँ पे जो ये पॉइंट है, ये हमारे कंप्रेसर से कनेक्ट होता है। जो कंप्रेसर का एयर आएगा वो वहाँ से कनेक्ट होता है। ये उसके मदरबोर्ड हैं जो अंदर फंक्शनैलिटी को यूज करते हैं और हमें आउटकम देते हैं। इसके मदरबोर्ड भी अच्छे क्वालिटी के हैं, आप देख पा रहे हो वीडियो में। यहाँ पे की भी होता है, जिससे हम अगर ज़रूरत पड़ती है मेंटेनेंस की तो उसको खोलने के लिए यूज होता है। इवन आपको हमेशा यूज नहीं करना चाहिए खोल के देखने का। यहाँ पे आपको स्टैंड दिया होता है जहाँ पे आप पाइप रख सकते हो या आप वायर रख सकते हो। ये आपका जो देख पा रहे हो यहाँ पे कर्सर के पास, ये आपका फिल्टर होता है, रीफिल्टर, जिसमें आपका जो कंप्रेसर से गंदगी आ जाए या पानी आ जाए उसको ये रोकता है, रोकने का काम करता है। ये प्री फिल्टर करके हमें एयर पास करता है हमारी मशीन में, जिससे जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं उनकी लाइफ बढ़ पाए। तो ये हर किसी में होना बहुत ही मस्त है। जिनमें नहीं है, समझिए कहीं ना कहीं वो प्राइस को लेकर के सेंसिटिव हैं और क्वालिटी को नहीं। तो इसकी ज़रूरत आपको होनी चाहिए, जानकारी होना चाहिए। हमें नाइट्रोजन मशीन नहीं, हमें अच्छे क्वालिटी की नाइट्रोजन मशीन लेनी होती है। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हो, ये इस तरीके से इसमें माउंट होता है हमारे पूरे बॉडी के अंदर, और इसमें से ही एयर आता है, पास होता है, प्रेशर देता है। यहाँ पे जो फिल्टर लगा है इसमें फिल्टर होता है, फिर एयर पास होता है हमारी नाइट्रोजन बनाने के लिए इस डिवाइस पे, यहाँ पे। ये हमारे सोलेनाइट वाल्व होते हैं, ये भी जेनेटिक के अच्छे क्वालिटी के वाल्व लगे होते हैं। इनकी भी क्वालिटी मस्ट होती है। होता क्या है कि लोग चीपेस्ट प्रोडक्ट बनाने के चक्कर में जो सोलेनाइट वाल्व यूज करना चाहिए वो चीप क्वालिटी का यूज करते हैं। उससे क्या होता है, विद इन ईयर आपके वाल्व खराब हो जाते हैं। तो एक बार तो सर्विस दे देते हैं, दोबारा जब भी कंपनियां सर्विस देती हैं तो अच्छे एक्सपेंसिव चार्ज लेती है आपसे। वही उनके बिजनेस मॉडल है। तो इस पे जाना बहुत ही ज़रूरी है कि अच्छे क्वालिटी का होना चाहिए। और यहाँ पे जेनेटिक का हमने यूज किया है यहाँ पे, तो ये जेनेटिक का हो गया। यहाँ पे प्रेशर को सेट करने का फंक्शन दिया गया है, जो कि नाइट्रोजन जो बन रहा है वो हमारे टंकी में किस लेवल पे जाए वो ये मॉनिटर करता है। यहाँ पे सॉरी, ये सोलेनाइड वाल्व सॉरी, ये एसएमपीएस होता है, जिससे हमारी लाइट की सेफ्टी के लिए होता है। क्या है, लाइट में मान लीजिए वोल्टेज कभी अप डाउन होता है, उस केस में हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हमने लगाया है उसमें कोई इम्पेक्ट ना पड़े, इसके लिए ये एसएमपीएस होता है। एसएमपीएस का काम क्या है कि जो भी करंट आ रही है, जैसे मान लो 220 की आ रही है, तो उसको 12 वोल्ट में कन्वर्ट करके हमारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को 12 वोल्ट ही देगा। तो ये एक सेफ्टी पर्पज से होता है। अगर कभी वोल्टेज कम ज़्यादा होता है तो भविष्य में यही आपका एसएमपीएस खराब होगा, अदर रदर देन आपका मदरबोर्ड। तो मदरबोर्ड एक्सपेंसिव होता है इसके कंपेयर में। तो ये कुछ इसके फीचर रहे। आई होप कि आपको ये वीडियो देख के अच्छा लगा होगा। अगर आप नाइट्रोजन मशीन प्लान कर रहे हो तो आप बात कर सकते हो, कांटेक्ट कर सकते हो, प्राइस पता कर सकते हो। और भी अगर कहीं पे भी आप बाई करना चाहते हो तो आपको कम से कम कॉन्सेप्ट तो क्लियर हुआ कि क्या क्या मशीन के फीचर होने चाहिए। एटलीस्ट इतने ही मशीन के फीचर होने चाहिए। इससे एक्स्ट्रा है तो गुड है, वेल गुड है। लेकिन इससे अगर कम है तो वो कहीं ना कहीं मेरे को नुकसान करेगा, क्योंकि आप नाइट्रोजन मशीन एक दिन के लिए नहीं ले रहे हो, लॉन्ग लाइफ के लिए ले रहे हो। और अच्छे क्वालिटी का लेने का ये इंटेंशन होता है कि आप उससे पैसे कमाते हो। तो थैंक यू टू ऑल माय व्यूअर्स, बेस्ट विशेस टू यू। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करिएगा। बेस्ट विशेस टू यू।